हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार आपका फिर आपके यूट्यूब चैनल रामश्री स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों मेरा नाम है जितेंद्र यादव और जैसा कि आप जानते हैं कि हम एसएससी जीडी 2021 के लिए आपके लिए लेकर आए हैं कंप्लीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैथ्स और जीके के। तो दोस्तों इससे पहले मैंने काफ़ी अपलोड कर दिए हैं, अगर आपने नहीं देखे हैं तो उन्हें ज़रूर देख लेना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज की क्लास। जैसा कि आपके सामने पहला क्वेश्चन लिखा है कि कौन मनुष्यों में ऑक्सीजन परिवहन के लिए उत्तरदायी है। आपके पास ऑप्शन है लसिका, हीमोग्लोबिन, बलगम और मेलेनिन। तो दोस्तों आप सभी को इसका राइट आंसर पता होगा, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन ही हमारे शरीर में ऑक्सीजन परिवहन के लिए उत्तरदायी होता है। दोस्तों ये हमारे रक्त में पाया जाता है। आइए और कुछ पॉइंट्स इंपॉर्टेंट इसके बारे में देख लेते हैं। तो दोस्तों आप सभी को पता होगा कि हीमोग्लोबिन की कमी के कारण एनीमिया रोग हो जाता है और दोस्तों ये अधिकांश महिलाओं में होता है, यानी कि इसकी जो शिकार होती हैं महिलाएं होती हैं। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपको याद रखना है कि अधिकांश महिलाएं इसकी शिकार हो जाती हैं। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों इसका अगला क्वेश्चन है ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन है। तो पहला ऑप्शन है आपके पास तांबा, सीसा, स्टेनलेस स्टील और चांदी। तो दोस्तों आप सभी को पता होगा कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 यानी कि चांदी है। आपको इसका आंसर टिक करना था चांदी। दोस्तों तांबा भी इसका अच्छा स्रोत है, लेकिन सबसे जो बेस्ट है वो चांदी है। तो दोस्तों चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने यह है, केरल में फसल की कटाई पर कौन सा उत्सव मनाया जाता है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए। ऑप्शन है आपके पास लोहड़ी, पोंगल, ओणम और बैसाखी। तो दोस्तों आप सभी को इसका आंसर पता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पता है तो कोई बात नहीं, अभी हम जान लेते हैं ओणम। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है ओणम। दोस्तों आइए कुछ और बातें जान लेते हैं कि ओणम क्यों मनाया जाता है, किस लिए मनाया जाता है। तो ओणम केरल का एक प्रमुख त्यौहार है। दोस्तों ओणम केरल का एक राष्ट्रीय पर्व भी है। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि राष्ट्रीय पर्व कहाँ का है तो ये केरल का ही है। ओणम का उत्सव सितंबर में राजा महाबली के स्वागत में प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है, जो कि दोस्तों 10 दिन के लिए चलाया जाता है। तो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपके यहाँ क्लियर कर दिए हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है आपके पास, पहले स्तनपायी क्लोन भेड़ का नाम क्या है। तो दोस्तों कल भी मैंने आपको इस सेट में एक ऐसा क्वेश्चन कराया था क्लोन के बारे में। तो देखिए दोस्तों पूछे जा रहे हैं क्लोन से क्वेश्चंस पिछले ईयर में, इस बार भी शायद पूछे जाएं। तो आपके पास ऑप्शन है सान, पॉली, डॉली, भेड़। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है डॉली, यानी कि उस भेड़ का नाम क्या था, डॉली था। दोस्तों राइट आंसर इसका डॉली। तो बात कर लेते हैं डॉली 15/7/1996 से 14/2/2003 तक एक फिन डेसेट भेड़ एक वयस्क अंडे से सफलतापूर्वक प्रतिरूपित का मतलब वही होता है क्लोन की गई थी। दोस्तों इसे 1952 में इससे पहले एक मेंढक का भी निर्माण किया गया था। दोस्तों ये 6 साल तक जीवित रही थी और अपनी मृत्यु तक ये कहाँ पर रही थी, आपको लिखा हुआ है देखो, स्कॉटलैंड स्थित रोशनी संस्थान में ही रही थी। तो दोस्तों आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है ड्यूस शब्द किस खेल से जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों आपके पास ऑप्शन है लॉन टेनिस, क्रिकेट, बेसबॉल और हॉकी। तो दोस्तों मैं इसका सही आंसर आपको बता देता हूं कि ये लॉन टेनिस से है। लेकिन दोस्तों इसका मतलब क्या होता है ड्यूस का, तो आइए समझ लेते हैं कि इसका मतलब क्या है, क्योंकि आपने ऑप्शन चुना है लॉन टेनिस। तो दोस्तों लॉन टेनिस जब दो प्रतिद्वंदी के बीच स्कोर 40-40 हो जाता है तो वह ड्यूस कहलाता है। मतलब अगर टाई के टाइम पर मैच आ जाता है, जैसे मैच टाई होने लग जाता है, तब हम उस कंडीशन को क्या कहते हैं, ड्यूस कहते हैं। और आप सभी जानते हैं इसके लिए एक और लेवल बढ़ाया जाता है। तो दोस्तों याद रखिएगा कि इसमें 2 क्या होते हैं, खिलाड़ी होते हैं। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है आपके पास, कौन सी नदी एकमात्र प्राकृतिक जल स्रोत है जो रेगिस्तान में एक झील के अंदर बहती है। तो दोस्तों आपके पास ऑप्शन है लूनी, काली नदी, गंगा और तीस्ता। तो दोस्तों आप सभी को इसका आंसर पता होगा लूनी नदी, यानी कि लूनी नदी एकमात्र प्राकृतिक जल स्रोत है जो रेगिस्तान से में एक झील से बहती है। दोस्तों बात कर लेते हैं कि लूनी नदी कहाँ से निकलती है और कहाँ पर जाकर गिरती है। तो लूनी नदी अरावली पर्वत के निकट अजमेर जिले के नाग पहाड़ यानी कि स्नेक माउंट से होकर जाकर निकलती है और नागौर, पाली, जोधपुर, बलौजोर ज़्यादा होते हुए 330 किलोमीटर प्रभावित होते हुए गुजरात कच्छ के रण में जाकर गिर जाती है। तो दोस्तों ये बात भी याद रखिए कि सबसे बड़ा रण जो है वो कहाँ पर है, कच्छ गुजरात में है। तो दोस्तों चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपके पास, उत्तरी भारतीय मैदान की दलदली पट्टी को किस नाम से जाना जाता है। सभी आप जानते हैं कि उत्तरी मैदान यानी कि जो उत्तर भारत है उसमें मैदानी क्षेत्र में तराई भाग पाया जाता है, क्योंकि ये गंगा के किनारे जो बनते हैं वहाँ पर तराई भाग पाए जाते हैं। तो दोस्तों इसका सही जो आंसर हो जाएगा वो है तराई। तो आपको इसका आंसर टिक करना था तराई। तो चलिए चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, PMGY का पूर्ण रूप क्या है।
तो दोस्तों इसके आपके सामने ऑप्शन है प्रधानमंत्री ग्राम योजना, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, प्रधानमंत्री गुरुकुल योजना, प्रधानमंत्री गरीब योजना। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। तो दोस्तों आपको इसका आंसर टिक करना था, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। तो दोस्तों चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपके पास, कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है? तो दोस्तों इसका आंसर मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आई होप आप सभी ने टिक कर लिया होगा, ये भारत है। क्योंकि आप जानते हैं जितनी आज़ादी भारत में है वो कहीं पर भी नहीं है, और यहाँ पर हर 5 साल बाद हम अपना शासक खुद चुनते हैं। तो इसलिए जो इसका राइट आंसर होगा वो है भारत। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है आपके पास, निम्नलिखित में से कौन सी शास्त्रीय नृत्य की एक शैली नहीं है? तो दोस्तों आपके पास ऑप्शन है कथक, कथकली, कालबेलिया और आपके पास है ओडिसी। यानी कि दोस्तों आपको लग रहा होगा कि एक ही ऑप्शन इसमें सबसे अलग है, ऑल बेलिया। तो दोस्तों इसका सही आंसर जो होगा वो कलबेलिया ही हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों जान लेते हैं कलबेलिया के बारे में। तो लिखा है राजस्थान में सपेरा जाति की एक मशहूर नृत्य शैली है दोस्तों, जो 2 महिलाओं वाला नृत्य है। इसमें 2 महिलाएं नृत्य करती हैं, जिसमें गजब का लोच और गति होती है। मतलब ये डांस करती हैं घूम घूम कर, जो दर्शकों को सम्मोहित करता है। ये नृत्य 2 महिलाओं द्वारा किया जाता है, जो बहुत घेरदार, लिखा है ना दोस्तों, काला घाघरा पहनती हैं जिस पर कसीदा होता है, कांच लगे होते हैं, और इसी तरह का ओढ़ना और कांचली कुर्ती पहनती है। तो दोस्तों याद रखिएगा कि कालबेलिया कहाँ का लोक नृत्य है, तो आपको पता चल गया होगा राजस्थान का है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों आपके पास अगला क्वेश्चन है, मस्तिष्क किस तंत्र का एक हिस्सा है? तो तंत्रिका तंत्र, पाचक, परिसंचरण तंत्र, अंतःस्रावी तंत्र। तो दोस्तों आप सभी को पता होगा इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, तंत्रिका तंत्र। क्योंकि आप जानते हैं तंत्रिका तंत्र हमारे मस्तिष्क तक क्या भेजता है, हमारे बाकी पार्ट से लेकर संदेश को मस्तिष्क तक भेजता है। तो इसका सही राइट आंसर हो जाएगा तंत्रिका तंत्र। तो दोस्तों चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लिखा है युद्ध के दौरान वीरता के विशिष्ट कार्य प्रदर्शित करने के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च सैन्य सम्मान कौन सा है? दोस्तों इसका आंसर भी मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आप सभी भारतीय हैं और आपको सभी को इसका आंसर पता होगा। इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा परमवीर चक्र। दोस्तों यह बहुत ही उन सैनिकों को दिया जाता है जो युद्ध में अपनी वीरता दिखाते हैं। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सी भारत में हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है? तो दोस्तों ऑप्शन है आपके पास कंचनजंगा, नामचा बारबा, माउंट एवरेस्ट और नंदा देवी। तो दोस्तों आपको पता होगा कंचनजंगा K2, जिसको K2 के नाम से जाना जाता है, भारत की सबसे ऊंची चोटी है। बात करें माउंट एवरेस्ट की तो ये एशिया यानी कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास, भारतीय कवि, गीतकार एवं फिल्म निर्देशक संपूर्ण सिंह कालरा का उपनाम क्या है? तो गुलजार, तालिब, दाग और आरजू। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गुलजार। तो दोस्तों भारतीय कवि, गीतकार और फिल्मकार संपूर्ण सिंह कालरा का जो उपनाम है वो है गुलजार। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपके पास, हिमालय की ऊंची पर्वत मालाओं में घास के विशाल मैदान क्या कहलाते हैं? हरे घास के मैदान, मारू, भाबर या फिर बुग्याल। तो दोस्तों आप सभी को इसका राइट आंसर पता होगा, बुग्याल। दोस्तों मैं एक और क्वेश्चन बता देता हूं आपको। अमेरिका में जो घास के मैदान पाए जाते हैं उनको बोला जाता है पंपास। दोस्तों ये 25 तारीख को आया था फॉरेस्ट गार्ड में, उत्तराखंड फॉरेस्ट गार्ड में। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो भी आप रट लेना। तो अगला क्वेश्चन है आपके पास, स्वतंत्रता के बाद भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन हुए थे? दोस्तों इसका आंसर मैंने कल ही आपको कराया है, आप सभी ने इसका आंसर टिक कर लिया होगा। इसका आंसर ऑप्शन नंबर 1 है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। यही भारत के पहले उप प्रधानमंत्री बने थे आज़ादी के बाद। तो दोस्तों देखो, अगर आप प्रैक्टिस सेट्स लगातार लगाते रहते हैं तो क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है आपके पास वो ये है कि 1993 में जमींदारी प्रणाली किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो लॉर्ड कर्जन, कॉर्नवालिस, क्लाइव और क्लिंट। तो दोस्तों आप सभी को पता होगा कि इन सब में कौन तेज था? कॉर्नवालिस। तो दोस्तों कॉर्नवालिस ने ही जमींदारी प्रणाली स्टार्ट की थी। तो आप सभी को इसका राइट आंसर पता चल गया होगा। दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास, हरित क्रांति में किसे शामिल नहीं किया गया था? तो दोस्तों ऑप्शन है गांव की सड़कों के सुधार को, बीजों की अधिक उपज देने वाली किस्मों को, सिंचाई की अच्छी तरह से विकसित प्रणाली के उपयोग को, और लास्ट ऑप्शन है आपके पास खेती में उन्नत तकनीकों के उपयोग को। तो दोस्तों आप सभी ने इसका राइट आंसर टिक कर लिया होगा, क्योंकि आपको पता है हरित क्रांति किससे संबंधित थी? खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित थी। यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों हरित क्रांति के बारे में जान लेते हैं। हरित क्रांति क्यों हमारे भारत में लाई गई थी? आपको पता होगा कि कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिए लाई गई थी।
थी जिसकी शुरुआत 1966 में किसके द्वारा की गई थी? नोबेल पुरस्कार विजेता प्रोफेसर नॉर्मन बोरलॉग द्वारा। और भारत में किसके द्वारा की गई थी? स्वामीनाथन के द्वारा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपके पास दोस्तों, गरबा एक लोक नृत्य है जिसकी उत्पत्ति किस राज्य से हुई थी? तो आपको पता होगा इसका राइट आंसर ऑप्शन है आपके पास महाराष्ट्र, बिहार, गुजरात और राजस्थान। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 गुजरात। आई होप दोस्तों आपको ये सारे क्वेश्चंस अच्छे लग रहे होंगे। अगर अच्छे लग रहे हैं तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, वह एकमात्र पाकिस्तानी नागरिक कौन था जिसे भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? तो आपके पास ऑप्शन है इमरान खान, नवाज शरीफ, बेनजीर भुट्टो और खान अब्दुल गफ्फार खान। तो दोस्तों आप सभी को इसका आंसर पता होगा, ऑप्शन नंबर 4 खान अब्दुल गफ्फार खान ही एक ऐसे व्यक्ति हैं जिसे भारत ने अपने भारत रत्न से सम्मानित किया है। तो दोस्तों चलिए चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर। तो आज का लास्ट क्वेश्चन है आपके पास, किसको कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है? आपके पास ऑप्शन है नाभिक, कोशिका झिल्ली, माइटोकॉन्ड्रिया और गोल्जी निकाय। तो दोस्तों आप सभी को इसका राइट आंसर पता होगा, माइटोकॉन्ड्रिया ही हमारे शरीर का पावर हाउस कहलाता है। तो दोस्तों आई होप आपको ये सभी क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। अच्छे लगे हैं तो दोस्तों के साथ शेयर कर देना, बेल आइकन दबा देना, ताकि मैं आपकी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प कर पाऊँ एसएससी जीडी 2021 में एक वैकेंसी लेने के लिए। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगती है तो सभी के साथ शेयर कर देना दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।